नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जय मिश्रा एक में आपका स्वागत करता हूं एक और शानदार वीडियो में, जहां आज हम जानने वाले हैं वो 8 बातें जिनसे आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 60 में 60 नंबर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाउ टू स्कोर 60 आउट ऑफ 60 इन फिजिकल केमिस्ट्री। और आज मैं आपको वो 8 बातें बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए जो चाहते हैं कि वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पूरा का पूरा सारे के सारे क्वेश्चन सही करें और 60 में से 60 स्कोर करें। अगर आपका भी ये मकसद है तो वीडियो को आगे देखिए, नहीं तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगला पॉइंट मैं सबसे पहले कवर करना चाहूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू एक्सीलेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे मार्क्स आए तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं होगा, साथ में आपको एक्सीलेंस गेन करना होगा। जब मैं बात एक्सीलेंस की करता हूं तो वहां पे बहुत सारी बातें हैं, उनमें से मैं 8 मुख्य बातें आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जिसमें सबसे पहली बात है सीक्वेंस। केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हैं उसमें अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का जो पूरा पहाड़ है वो, या आप कह सकते पूरी जो इमारत है, वो कुछ बुनियादी पिलर्स पे टिकी हुई है। और वो बुनियादी पिलर्स हैं मोल कॉन्सेप्ट। जब तक आपका मोल कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं होगा तब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी एक्सीलेंस गेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं सभी लोगों से जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं कि सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे काम करना शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट सही करना चाहिए। जब मैं कहता हूं मोल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दुरुस्त करिए, तो मोल कॉन्सेप्ट में अपने कॉन्सेप्ट इस लेवल तक ले जाइए जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी आगे चल के एक भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहां-कहां जा सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। आप केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जा सकते हैं, आप आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ जा सकते हैं, आप रिडॉक्स इलेक्ट्रो कर सकते हैं, आप थर्मो सॉल्यूशन एटॉमिक केमिकल काइनेटिक्स कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मोल कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए। इसीलिए मैं लेक्चर्स जब शुरू करता हूं, चाहे वो प्लस के लेक्चर्स हो चाहे वो यूट्यूब के लेक्चर्स हो, मैं सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट कराता हूं। मूल कॉन्सेप्ट जब एक बार आपका हो जाता है तो आप इधर-उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये जो 2 चैप्टर हैं, इनके कॉन्सेप्ट मिलते-जुलते हैं। तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एक फ्लो के अंदर करना होगा, एक साथ करना होगा, एक के बाद एक कॉन्सेक्यूटिव वे में करना होगा। इसी तरीके से रिडॉक्स और इलेक्ट्रो, ये टॉपिक ही कनेक्टेड है। अगर आपको रिडॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे तभी आप इलेक्ट्रो प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आपको रिडॉक्स बिल्कुल नहीं आती तो जाइए पहले रिडॉक्स पढ़िए फिर इलेक्ट्रो पे आइए। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं तो आप रिडॉक्स थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो इलेक्ट्रो पे भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हैं या फिर आप ड्रॉपर हैं, आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप दूसरी बार टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये सीक्वेंस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। उसके बाद जब ये 2-2 चैप्टर के आप 2 पेयर्स कवर कर लेते हैं, फिर आप थर्मो पे भी जा सकते हैं, सॉल्यूशन पे भी जा सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स पे भी जा सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मोल के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो 2-2 के सेट मैंने आपको बताया, इनको प्रॉपर्ली कवर करने के बाद। ये बात हो गई किसकी? सीक्वेंसिंग की। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? सीक्वेंसिंग। ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां से शुरुआत करिए, सीक्वेंस प्रॉपर्ली फॉलो करिए। सेकंड पॉइंट पे ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इस लेवल का होना चाहिए, ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक, कि आपको उस टॉपिक के अंदर एक से एक बड़ी से लेके एक से एक छोटी-छोटी बातें वो सब आपको पता हो। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए क्या-क्या लगता है मेरे दोस्त? कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए लगती है एक जोरदार फैकल्टी जिसे अनुभव हो, जिसने रैंकर्स निकाले हो, सिर्फ रील ना बनाई हो, रियल में भी रैंकर्स निकाले हो। आपको उस व्यक्ति को समझना होगा और उस व्यक्ति से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। अब जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर प्रॉपर्ली कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको एक ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक, है ना, उसके साथ साथ जो सब टॉपिक्स हैं उनके अंदर भी आपको काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ टॉपिक कवर कर लीजिए, टॉपिक को मोटे मोटे तौर पे कवर कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं जो सब टॉपिक्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर करिए, है ना। छोटे टॉपिक्स भी जब कवर करेंगे, एक एक बात कवर करेंगे, तब आपका पूरा टॉपिक कवर होता है। क्योंकि सवाल कहां से आएगा ये आपको नहीं पता है। कई लोग प्रिडिक्शन करते पाए जाते हैं कि नीट का पेपर ऐसा आएगा, वैसा आएगा, ऐसा आएगा। पहले भी करते थे और मैं पहले भी मना करता था नीट के पेपर का प्रिडिक्शन मत करिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कैसा पेपर आएगा ये किसी को नहीं पता है। ना आज पता है, ना पिछली बार पता था, ना उसके पिछली बार पता था। तो आपको हर जगह काम करना होगा, हर छोटी छोटी बातों पे काम करना होगा। हो सकता है वो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे दे। अगले पॉइंट पे आइए। जब आप तीसरे पॉइंट को कवर कर लेते हैं तो अगला पॉइंट आता है एप्लीकेशन विद थ्योरी। एप्लीकेशन विद थ्योरी का मतलब है सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त।
कि आपने केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, आपने बैठ के कॉपी बना ली, प्लस क्लास के अंदर आपने सारी बातें लिख ली, हालांकि मैं न्यूमेरिकल भी कराता हूं, वो भी कर लिए, लेकिन उसके बाद अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप खुद से न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हैं और खूब सारे एप्लीकेशन पार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सब थ्योरी बिल्कुल बेकार चली जाएगी। जैसे आपको है ना प्रोसेस तो समझा दिया गया, लेकिन आपने वो प्रोसेस कभी करके नहीं देखा है, तो जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप पैनिक कर जाएंगे, और पैनिक कर जाएंगे तो पैनिक बटन अगर दब गया तो खेल हो गया समाप्त। इससे बचने के लिए आपको एप्लीकेशन पार्ट में बहुत मजबूती से काम करना होगा। एप्लीकेशन पार्ट जब हो जाता है तो अगला पॉइंट आता है वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल। जब मैं यहां पे बात करता हूं वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल की, तो आपको विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल लगाने चाहिए। यहां पे ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल जब लोग लगाते हैं तो न्यूमेरिकल इस प्रकार से लगाते हैं, अंधाधुंध, है ना, कि एक टॉपिक उठाया उसमें 500 न्यूमेरिकल लगा रहे, दूसरे में 100 न्यूमेरिकल भी नहीं लगाए, एक को इतना सारा वेटेज दे दिया, दूसरे में कोई वेटेज नहीं दिया। आप जब भी पढ़ें, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बार बार बोलता हूं, आपको हर एक हिस्से पे बराबर वेटेज देना होगा। कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं क्या मैं एक्स्ट्रा किताबें लगाऊं, क्या मैं ये किताब लगा लूं, क्या मैं वो किताब लगा लूं इस टॉपिक के लिए। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारी तैयारी इस लेवल की हर एक टॉपिक में हो गई है कि तुमने क्लास कर ली है, तुमने रिवीजन कर लिया है, तुमने नोट्स बना लिए हैं, तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तुमने फॉर्मूला शीट बना ली, तुमने न्यूमेरिकल के मॉड्यूल सॉल्व कर लिए प्रॉपर, उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, अगर उसके बाद भी, और ये काम तुमने हर टॉपिक में कर लिया है, उसके बाद भी तुम्हारे पास अगर टाइम बचता है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं मेरे दोस्त। पहला, या तो तुमने ये काम सही से किए नहीं है, और दूसरा, अगर कर लिए हैं तो तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो, और अगर तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो तो तुम एक्स्ट्रा किताबें भी लगा सकते हो, लेकिन ये तभी करना जब तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो, नहीं तो पहली कैटेगरी वाला काम करो। इन बातों को सब पे अप्लाई करो, हर एक टॉपिक पे, और जब आपका सारे टॉपिक इस लेवल पे आ जाए, बराबरी पे आ जाए, तब आपकी तैयारी एक सही दिशा में चल रही होती है। मैं यहां पे कहता हूं वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल, इससे मेरा क्या मतलब है। मैं आपको जो क्लास में मॉड्यूल देता हूं प्लस क्लास के अंदर, या मैं यूट्यूब पे भी कभी पढ़ाता हूं, तो जो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराता हूं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब है, एक टॉपिक में कम से कम आपको 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, जिनसे पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो रहा हो। ऐसा नहीं कि पता लगा एक ही बात में आप 50 क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, आप केपीकेसी निकाले जा रहे हैं, केपीकेसी निकाले जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगला कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं है। एक पे आपने 60 क्वेश्चन लगा लिए, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आपने 4 क्वेश्चन लगाए, ये नहीं चलेगा। वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल लगाइए, भले ही आप 100 न्यूमेरिकल लगाइए, 150 न्यूमेरिकल लगाइए, 200 न्यूमेरिकल लगाइए, लेकिन वो 200 वैरायटी वाले होंगे। अब मुद्दा ये उठता है, 200 वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल मिलेंगे कहां से? तो उसके लिए मैं हूं, आइए प्लस क्लास पे मैं आपको वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल दूंगा, जिसमें हर चीज कवर होगी, हर कॉन्सेप्ट कवर होगा, हर सब टॉपिक कवर होगा, और जब आप वो लगा लेते हैं तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये है पांचवा पॉइंट। तो अभी तक मैंने आपको कितने पॉइंट बता दिए? 5 पॉइंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं छठा पॉइंट। जब आप ये सब कर लें तो आप अब टेस्टिंग फेज में आ चुके हैं। टेस्टिंग फेज से मेरा मतलब होता है कि अब आप टेस्ट करने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार है। टेस्ट करने से मेरा क्या मतलब है? टेस्ट करने से मेरा मतलब है कि अब आप जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उसको एग्जाम में जाके चेक करिए, उसके लिए आप मॉक दीजिए, मेजर दीजिए, माइनर दीजिए, और ये सब देने के बाद आप चेक करिए कि आपका टेस्टिंग प्रॉपरली चल रहा है क्या, आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके कहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो लोग मिस कर जाते हैं, टेस्टिंग करने के बाद अगली टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पे ध्यान दीजिए, कल को आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर करके आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल के अंदर काम करेंगे, या अपनी कुछ क्लिनिक चलाएंगे। वहां पे अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो क्या करेंगे? आप उसको भेजेंगे सबसे पहले लैब में। अगर क्रिटिकल थोड़ी कंडीशन लग रही है, आपको कुछ जांचों की आवश्यकता है, तो आप भेजेंगे उसको लैब में, और वहां से कोई लैब जाकर के उसके खून का नमूना लेगी और उससे जांच करेगी, फिर एक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट करने के बाद आप जाकर के वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएंगे, बराबर। जब वो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखेगा तो बताएगा हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इन पे कुछ काम किया जाएगा, तब वो दवाइयां लिखेगा। क्या आप एक रिपोर्ट आने के बाद दूसरी रिपोर्ट लेके चले जाते हैं, कहते हैं चलो मैं एक और टेस्ट करा लेता हूं, एक और टेस्ट करा लेता हूं? क्या आप 10-12 टेस्ट लगातार करते रहते हैं, या फिर एक टेस्ट के बाद जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स आए, ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी रिपोर्ट में ये समस्या है, अब बताइए क्या करना है? एक टेस्टिंग होने के बाद थोड़ा थमिए, जाइए एक्सपर्ट के पास, या अगर आप स्वयं अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं तो खुद जांच करिए। खुद से बड़ा, खुद के बारे में जानने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। तो आप अपने बारे में सबसे अधिक जानते हैं, तो अगर आप अपने बारे में सबसे अधिक जानते हैं तो क्यों ना आप अपने से ही खुद की जांच करिए। सेल्फ रियलाइजेशन मोड में हमेशा रहिए, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन मोड जिसका हमेशा ऑन रहता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा? टेस्टिंग करिए, लेकिन टेस्टिंग के बाद तुरंत जाइए और रेक्टिफिकेशन प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दीजिए। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस पॉइंट नंबर 7। मैं क्यों कहता हूं रेक्टिफिकेशन बहुत आवश्यक है? क्योंकि आपने टेस्ट तो कर लिया,
है ना? टेस्ट करने के बाद आपको कमियां पता चल रही हैं, लेकिन वो कमियों पे आप काम भी तो करिए। आप कमियां पता कर करके अपने आप को कमियों को इतना बढ़ा करके लिख लेंगे और उसी कमी के बोझ तले आप दबते जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाएगा और आप तैयारी से भटक जाएंगे। तो जैसे ही आपको कोई कमी पता चले, तुरंत जाइए उस कमी को रेक्टिफाई करिए। रेक्टिफाई करने का क्या तरीका होता है? रेक्टिफिकेशन का तरीका होता है, अपनी नोट्स खोलिए, अपने मॉड्यूल देखिए, क्या उस प्रकार का कोई प्रश्न हुआ है? अगर हुआ है तो आपसे क्यों गलत हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो फिर सामने वाले की गलती है जो आपको पढ़ा लिखा रहा है, तो आप उसे चेंज करिए, कुछ ना कुछ बदलाव करिए, रेक्टिफिकेशन पे काम करिए बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 साल है। उस 1 साल में आपको ये सब कुछ करके अपने आप को प्रॉपर रिजल्ट की तरफ ले जाना है। जब आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। कई बार आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं, तो उसमें बैठ करके पेपर को 3 घंटे के पेपर को 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे दीजिए, पूरा एनालाइज करिए। हाँ, यहाँ इन पॉइंट पे मेरी गलती हुई है, उनको मार्क करिए, उनको जाकर के अपनी प्लस क्लास में, अपने नोट्स में, अपने मॉड्यूल में चेक करिए कहां से गलती बार-बार हो रही है। आखिरी में उन्हीं बातों को आप देख करके जाएंगे। जब आप रेक्टिफिकेशन करते चलेंगे, धीरे-धीरे अपनी कमियों को दूर करते चलेंगे, तो आखिरी में मुद्दा आता है फाइनल टेस्टिंग। यहां पे भी कई लोग मिस कर जाते हैं। टेस्टिंग के बाद या तो टेस्टिंग करने लग जाते हैं दोबारा, और या फिर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को मिस करके अगर मान लो रेक्टिफिकेशन कर भी लिया तो फिर से टेस्ट नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक लूप है। पहले टेस्टिंग होगी, फिर रेक्टिफिकेशन होगा, फिर अगेन टेस्टिंग होगी, फिर रेक्टिफिकेशन होगा, फिर अगेन टेस्टिंग होगी, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा छोटे-छोटे स्टेप्स में। और जब आप ये 10 महीने तक लगातार करते जाएंगे टेस्टिंग रेक्टिफिकेशन, तब जाके आप बहुत देर बाद अपने आप को फुल प्रूफ बना पाएंगे। तो बार-बार आपको फाइनल टेस्टिंग की तरफ बढ़ना है, फिर रेक्टिफिकेशन मोड पे आना है, और जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तो आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको और बता दूं, आपको जब फिजिकल केमिस्ट्री में ये 8 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए और मेरी प्लस क्लासेस में आप इन 8 पॉइंट के साथ चले, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 60 में से 60 नंबर पूरे आएंगे। और इंपॉर्टेंट बात कि आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए, आपको फॉर्मूला शीट भी बनानी चाहिए। तो यहां पे 2 बातें और ऐड कर लीजिए दिमाग में। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। पहली बात तो फिजिकल नोट्स बनाने हैं, दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तीसरा आपको फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है फिजिकल केमिस्ट्री में। उस फॉर्मूला शीट के अंदर सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिखे होने चाहिए, एक टॉपिक के। ऐसे आपके पास अगर 9 टॉपिक है तो 9 पेजेस आपके पास होने चाहिए, जो आप आखिरी में देख करके जा पाए। इन सब बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आइए जुड़िए मुझे मेरे साथ, और प्लस क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि 60 में से 60 मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। इन्हीं के बेसिस पे मैं यहाँ पे बैच यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूं, जो कि 31 जुलाई से आ रहा है। और इसके अंदर जो टीम है, टीम का नाम है टीम जवाब। ये बहुत ही शानदार टीम है और ये आपको पढ़ाने वाली है 31 जुलाई से। मैं आपको एक फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कर देता हूं फटाफट सभी। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा AKM, और यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे रमेश शारदा सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे एसिड सर, और आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं पीजे सर, और रक्षिता मैम आपको पढ़ाने वाली हैं बायो। तो सब के सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, है ना, बराबर। तो सब आपको प्रॉपरली गाइड करने वाले हैं, एकदम सब के सब लोग अपने सब्जेक्ट पार्ट में एक्सपर्ट हैं, सब मिल करके आपको गाइड करेंगे। और अगर आप इस प्रॉपर बैच के अंदर एनरोल करते हैं तो मेरे दोस्त, ये आता है लास्ट लाइव बैच, ये है आखिरी लाइव बैच। इसके बाद कोई लाइव बैच अब नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपना भविष्य सुधार लीजिए, तो अगर आप कहीं भी भटक रहे हैं तो आइए ज्वाइन करिए टीम जवाब बैच को। और अगर आप मेरी छत्र छाया में रहना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करिए JStarLive, JSTARLIVE। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां क्लिक करिए, आप डायरेक्ट पहुंचेंगे पेमेंट मोड पे। अगर आप ये कोड लगाने के बाद मुझसे कांटेक्ट करेंगे स्पेशल क्लास में, तो मैं आपको अपने पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में जोड़ूंगा, जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं और अपने डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी 60% ऑफ चल रहा है और ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है। तो कोड यूज करिए JStarLive और जुड़ जाइए। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आपको जितनी जानकारी दी गई है, ये जो 8 पॉइंट बताए गए हैं, इनको अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आइए प्लस क्लास में, मैं आपका वहां स्वागत करूंगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो में लेके आता रहूं, तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।